सर हमारे हलके का समाचार सब ठीक है। हमारे हलके में कोई तरह की गड़बड़ी और कोई बगावत नहीं हो रही है सर। यस सर। हमारे हलके क्या समाचार है? सर हमारे हलके के समाचार ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई बगावत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। मुंशी जी हैं ये भी जानते हैं, लेकिन दीवान साहब के हलके में बहुत गड़बड़ी है, बहुत शिकायतें हैं सर। जी हाँ, ये लोगों से रिश्वत लेते हैं। जी हाँ, और जुआ खिलाते हैं, हरे पेड़ कटवाते हैं और दारू बनवाते हैं सर। क्या दीवान साहब आगे आओ। जी सर। अभी जब मैंने पूछा कि तुम्हारे हलके क्या समाचार है तो हमें जवाब मिला कि सब ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। और तुम्हारे सामने तुम्हारी शिकायत आ रही है कि तुम हलके में जाते हो, लोगों से रिश्वत लेते हो, हरे पेड़ कटवाते हो और शराब बनवाते हो। नो सर, ये चौकीदार झूठ बोलता है सर। झूठ बोलता है? जी सर। तो सही क्या है? मैं शराब बनवाता नहीं हूँ सर। फिर क्या करते हैं? बल्कि 2-4 बोतल में खुद बनाता हूँ सर। तुम खुद बनाते हो? हाँ साहब। जब तुम अच्छी तरह जानते हो अगर किसी को शराब बनाते हुए अवैध धंधा करते हुए अगर वो मिल जाए उसे पकड़ करके हवालात में बंद करते हो, और तुम खुद बनाते हो। क्यों बनाते हो? साहेब क्या करे, जो हमारे नातेदार रिश्तेदार हैं, हाँ। जब उन्हें दारू शराब वगैरह वगैरह सर नहीं मिलती है तो हमारी बहुत तौहीनी होती है सर। अरे तो क्या तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए कोई दूसरी खास नहीं हो सकती है? नो साहब, हमारे रिश्तेदारों को अगर दारू शराब नहीं मिलेगी तो हमारी रिश्तेदारी तोड़ देंगे सर। खबरदार, आज के बाद जो है वो किसी तरह की शिकायत हमारे सामने नहीं आनी चाहिए, समझे? और सर रह गई पेड़ कटाने की बात साहब। हाँ तो हम कोई मामूली पेड़ नहीं कटवाते हैं। कौन सा पेड़ कटवाते हो तुम? सिर्फ महुआ के हरे पेड़ कटवाते हैं साहब। वो इसलिए कटवाते हैं साहब। कैसे ले? कि ये महुआ का जब हरा पेड़ नहीं रहेगा तो दारू तैयार नहीं होगी साहब। अरे दीवान साहब, जी सर। तुम लोगों के दिल और दिमाग में इतनी सी बात रहती है कि शराब केवल महुआ तैयार की जाती है। जी साहब। ऐसा नहीं है, शराब कई अन्य चीजों से तैयार की जाती है। कान खोल करके सुनो। जी सर। कि आज तक जो भी कारनामा इस थाने के अंदर हुआ है जी। आज के बाद नहीं होगा। नो सर। आज के बाद जितना मैं कहूंगा सभी लोगों को मेरे आदेश का पालन करना होगा। यस सर। और अगर किसी ने उल्लंघन करने की कोशिश किया जी सर। तो सोच लो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसा कि तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि इस इलाके में डाकू लाखा सिंह जो है वो पुलिस वालों की नाकों में दम कर रखा है। जिधर देखो उधर लाखा सिंह। उस हरामजादे ने हम पुलिस वालों का खाना पीना हराम करवा दिया है। जी साहब। और उसको पकड़ने के लिए इस थाने में पहले इंस्पेक्टर राम सिंह तैनात थे। उन्होंने सरकार से बीड़ा उठाया था कि हम उसे अरेस्ट करके हवालात में बंद करेंगे, लेकिन वो उसकी परछाई तक भी नहीं पा सके। जी सर। उनका तबादला हो गया, आज कहीं दूसरी जगह ड्यूटी कर रहे हैं। इसलिए इस थाने के अंदर हमारी ड्यूटी लगाई गई है। जी सर। और हमने प्रतिज्ञा किया है और सरकार से बीड़ा उठाया है कि जब तक हम उस हरामजादे डाकू लाखा सिंह को अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जी साहब। इसलिए आज के बाद कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यस सर। और सुनो। जी सर। कि तुम लोगों को क्या करना है? सर मुझे बताइए सर कि मुझे करना क्या है सर? हाँ। जवान। जी साहब। और आज अंधेरी रात में
सुनिएगा दीवार। आज अंधेरी रात में और सुनिएगा दीवार, और चलो शहर के कत पे लेकर संगे जवान, चलो शहर की। क्या लेकर संगे जवान शहर में, और चलकर गश्त लगावो, और चोर उचके मिले अगर तो कोतवाली पहुंचावो, चोर उचके। और याद रखना बात हमारी, करो सब चलने की तैयारी, हाथ हथियार उठाओ, हाथ हथियार उठाओ, और चलकर मेरे साथ में फौरन गश्त लगाओ, चलकर मेरे। जवान साहब जी सर। इसी वक्त फोर्स तैयार करो और हमारे साथ चल करके शहर के चारों तरफ चक्कर लगाओ, कोई गली कोची बचने न पाए। जी सर। अगर कोई अवैध धंधा करता हुआ या कि शराब बनाता हुआ या फिर रंगदारी करता हुआ मिल जाए, उस शराब जाते को पकड़ करके हवालात में बंद करो। यस सर। और साथ में उस कमीने लाखा सिंह का कहीं भी पता चलता है, मुझसे आकर के बताओ, हम उसे अरेस्ट करके हवालात में बंद करेंगे। इसलिए आदेश का पालन हो और हमारे चौकीदार और मुंशी रामदयाल, जो अभी अभी नई पोस्टिंग हुई है, इंस्पेक्टर राजेश, उन्होंने क्या कहा आपने सुना? वो डाकू लाखन सिंह को किसी भी हालत में आज मुझे अरेस्ट करना है। चौकीदार। हाँ देवार साहेब। क्या कहा? देवार साहेब। इतने लठ मारूंगा ना दिमाग सही हो जाएगा। अरे मैं दीवान साहब हूँ। अच्छा 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 अच्छा। कहता वो है बम पुलिस है क्या? ये? तुम्हारा दिमाग खराब है, ये बम पुलिस है। इतने लठ मारूंगा ना तुम्हें सीधा दौलत के प्रवाह नजर आओगे। कहा ये बोलत वोलत साहेब की नहीं बोलती है? क्या वो गूंगा है? गूंगों की भर्ती नहीं होती। साहेब नमस्ते। क्यों मुंशी रामदयाल, तुम्हारे मुंह को क्या हो गया? हमका लागत है थोड़ा आटा जौन हो घोर के पिया होगा परे। ऐसा है चौकीदार, चलिए हमारे साथ आइए। और चलिए सर चलिए। आइए हमारे साथ। अब चलते चलते हम भी जा रहे हैं साहब के साथ। लेकिन कैसे जा रहे हैं? अरे बूढ़ा खांसी चढ़ुआ जा, ए बूढ़ा खांसी चढ़ुआ जा, अब न आई है भवानी, अब न आई है भवानी। लाखन सिंह, मैंने सुना है कि कैलाश नगर में थाने में एक नया इंस्पेक्टर आया हुआ है जिसका नाम इंस्पेक्टर राजेश है। अरे बहन बिजली, हाँ, यहाँ तो ना जाने कितने राजेश आए और वापस चले गए। चलो, लेकिन वो हरामजादा
साला कैसा जासूस है? ये हमें लगता है उसी इंस्पेक्टर राजेश का जासूस है। वो अपने आप को बहुत होशियार और बहुत चालाक समझता है, लेकिन उस हरामजादे को ये नहीं मालूम कि जिस दिन बिजली के गिरोह से उसका पाला पड़ेगा उसके छक्के छूट जाएंगे। लखन सिंह, चलो हम लोग चलते हैं। आओ हम लोग चलते हैं, इसी रास्ते से निकलते हैं। चलो आ निकलो। देवान साहब, कौन से जी? काय कोई? अरे देवान साहब, क्या हुआ? अरे साहब, और साहब जी अब जल्द से और फोर्स करो तैयार। क्या हुआ? और साहब जी अब जल्द से और फोर्स करो तैयार। और डाकू बिजली जा रही कैलाश नगर दरमियान। सर, देवान साहब, डाकू लाखन सिंह और एक डाकू पैदा हो गई है, उसका नाम है डाकू बिजली। बिजली? जी सर, मैं अभी देख के आ रहा हूँ और कैलाश नगर की तरफ जा रहे हैं। कैलाश नगर जा रही है? हाँ सर। देवान साहब, जी सर। अगर ऐसी बात है तो चलो हम इसी वक्त फोर्स लेकर के चलते हैं और उस कैलाश नगर को चारों तरफ से नाकाबंदी करवा देते हैं। जी सर। इसलिए कि आज कोई भी डकैत बच करके जाना नहीं चाहिए। जी सर। इसलिए आदेश का पालन हो और हमारे साथ चलो। हम चलते कैलाश नगर में, चारों से पहरे लगा दें। चलिए सर। इंस्पेक्टर राजेश। बहन, हाँ लगता है पुलिस हम लोगों की तरफ बढ़ रही है। हाँ मेरे भाई, इसलिए होशियारी से निकलो। चलो। लखन सिंह, तुम लोग चाहतों से घिर चुके हो। अगर अपने जान की खैरियत चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो, और अगर भागने की कोशिश किया तो आप तुम्हारा बदन गोलियों से छलनी बना दिया जाएगा। इंस्पेक्टर राजेश, अगर तू अपनी जान की खैरियत चाहता है तो हमारा रास्ता छोड़ दे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हरामजादे, ये इंस्पेक्टर तेरी बात पर करके आया है। दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती है। देखता हूँ भाग करके कहा वो जा रही। चलो साथियों, इंस्पेक्टर राजेश, अगर तू अपने बीवी बच्चे को सलामत चाहता है तो हमारा रास्ता छोड़ दे हरामजादे, नहीं तो सोच ले। ठहर जा, ठहर जा बिजली, आप ठहर जा, ठहर जा, आप ठहर जा। ओ ठहर जा, ठहर जा बिजली, तू ठहर जा। आज हाथों से मेरे न बच पाएगी, खुद को कर दे हमारे हवाले अभी, वरना पे मौत तुम्हारी जहाँ जाएगी। कौन है तू दगाबाज? अरे आ सामने, कौन है तू दगाबाज? कौन है तू दगाबाज? आ सामने, काटी रास्ता दिया बिजली तूफान का, गोलियों का निशाना, और बनाऊं तुझे, चुक सकता हमारा निशाना नहीं। अरे रूह तेरी हाथ से और चली जाएगी,
पर यहाँ से नहीं जिंदा जा पाएगी। खुद को करते हमारे हवाले भी, आज हाथों से मेरे नाम बच पाएगी। काल कलह का जो प्रण है तूने किया, कर सकेगा नहीं पूरा इंस्पेक्टर। देखना हाथ मलता गिर जाएगा, शेर नौकत यहाँ से निकालो। रुक जा लाखन सिंह, बिजली, तुम दोनों को हम चिंता नहीं छोड़ेंगे। हम तेरी मौत बन करके आया है, देखते ही भाग करके कहाँ जाता है, वो जा रहा है। चलिए सर, चलो। बैल, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये हरामजादे हम लोगों के पीछे पड़ गए हैं, इसलिए अपना अपना रास्ता अलग करो। एक तरफ हम रोकते हैं, एक तरफ तुम रोको कमीनों को। साथी, तुम होशियारी से आओ। बिजली दूसरे रास्ते से जा रही है, इसके पीछे लगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो हरामजादा इंस्पेक्टर का बच्चा आ जाएगा। बिजली, अपने आप को इस दीवान पोपटलाल के हवाले कर दे, वरना ये दीवान पोपटलाल खुद हवाले हो जाएगा। मुंशी रामदयाल, मुझे लगता है कि बड़े साहब उस बिजली के पीछे पड़ चुके हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, आइए। इंस्पेक्टर राजेश, हरामजादे, हमारा रास्ता छोड़ दे, नहीं तो सोच ले कि ऐसा भयानक तूफान आएगा हरामजादे कि तू उस तूफान में डूब जाएगा। हरामजादे, अब दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती है। देखता हूँ भाग करके कहाँ तक जाती है। आज हम तुझे
इंस्पेक्टर राजेश, अगर तू अपनी जान की खैरियत चाहता है हरामजादे, तो हमारा रास्ता छोड़ दे, नहीं तो सोच ले बेजले, मैंने प्रण किया है कि हम तुझे अरेस्ट करके हवालात में डालेंगे। इसलिए अब भी वक्त है अपने आप को कानून के हवाले कर दे बेजले। ऐसे में तेरी भलाई है, नहीं तो सोच ले हम तुझे चिंता। हे इंस्पेक्टर राजेश, बेजले, ये नामुमकिन है कि मैं अपने आप को तेरे हवाले कर दूं। बेजले, आज तेरे नामुमकिन को मुमकिन न बनाया तो मेरा इंस्पेक्टर राजेश नाम नहीं। चल, इसलिए अपने आप को कानून के हवाले करते बदले। हरामजादे, अब मरने के लिए तैयार हो जा। तू अपने आप को बहुत खोखार और बहादुर समझती है, लेकिन आज तुझे मालूम हो जाएगा बिजले, किसी माई के लाल से पाला पड़ा है। इंस्पेक्टर राजेश, हाँ बिजले, आज तुझे भी मालूम हो जाएगा किसी के आज तेरा पाला पड़ा हुआ है। तो ठीक है, हाँ, आज फैसला हो जाएगा बिजले। चल, आज फैसला हो जाए। दोस्तों, सीन पे गौर कीजिए। ये दोनों सगे बहन और भाई हैं। बालेपन में एक दूसरे से बिछड़ गए। देखिए दोस्तों, एक तरफ कानून का रखवाला और दूसरी तरफ ये धधकती हुई चिंगारी। देखिए दोस्तों, एक दूसरे के जान के लिए अटके हुए हैं। देखिए ये कहानी कहां तक चलकर और किस जगह से मोड़ लेगी, इस पे गौर कीजिए। हेलो, ये आ गए संजू गोसाई प्रवक रहने वाले हैं। इस सीन पे खुश होकर 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं पार्टी की ओर से। धन्यवाद।
इंस्पेक्टर राजेश, अभी भी वक्त है कि हमारा रास्ता छोड़ दे, नहीं तो सोच ले। बिजली, तू अच्छी तरह जानती है कि डाकू और पुलिस की कितनी बड़ी दुश्मनी होती है। हाँ, इसलिए हमने प्रतिज्ञा किया है कि हम अपने फर्ज और कानून के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन इस वर्दी पर कभी दाग लगने नहीं देंगे। हेलो, तो ये मुझे आ गए मौत की संजू। धमकी देती है। संजू, ये डाकू के काम पे खुश होकर 10 रुपए का विशाल पुरस्कार दे रहे हैं, पार्टी को से धन्यवाद। हरामजादे, तैयार हो जा। मोम तैयार है बिजली। बिजली, इंस्पेक्टर, मैं अभी तुझे कह रहा हूँ कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे। ऐसा हरगिज नहीं होगा ऐसा इंस्पेक्टर। हो करके रहेगा बिजली, ऐसा हो करके तो रहेगा। तैयार हो जा। तैयार हो जा। बिजली, तू अपने आप को बहुत खोखा और चालाक समझती थी ना, लेकिन आज तुझे मालूम हो गया होगा कि पुलिस वाले क्या चीज है और कानून क्या होता है। इंस्पेक्टर राजेश, बिजली, बोल, अब के साल में है। तू तो अपने आप को बहुत बहादुर और बहुत होशियार समझता था, फिर लेकिन तू एक बुज़दिल और एक कायर इंसान है। वो बिजली, वो किस लिए? वो इसलिए कि तुम पुलिस वाले 3 और मैं अकेली। अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है हरामजादे, तो अकेले में निपटता। बिजली, तू अच्छी तरह जानती है अगर तेरा गिरोह जो है हाँ पुलिस वालों को तनहा पा जाता तो शायद तेरे बर्ताव उनके साथ हो करते जो कि आज मैंने तेरे साथ किया है। इसलिए मैंने प्रण किया था कि जेल के सलाखों को पीछे डाल दूंगा। अभी जेल में रह करके ये सारी तेरी हिकड़ी फौल जाएगी बिजली, फौल जाएगी। इंस्पेक्टर राजेश, हाँ बिजली, सोच ले और समझ ले, अभी भी वक्त है। बिजली, मैंने सोच और समझ लिया है, तो मुझे समझाने की कोशिश मत कर। दीवान साहब, ले जाओ हरामजादी को। हेलो हेलो, ये आ गए संजू। संजू गोसाई की प्रवाह के रहने वाले हैं। ये भाई बहन के काम पे खुश होकर ये 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे, पार्टी को से धन्यवाद। इंस्पेक्टर राजेश, मैंने तो सोचा था कि तेरे इस थाने में पुलिस वाले फिर सिपाही बहुत दमदार होंगे, लेकिन क्या देखा? क्या देखा बिजली? और इंस्पेक्टर राजेश, यहाँ आकर देखती हूँ तो कि हिजड़ों की फौज पाल रखा है। हेजड़ों की फौज नजर आ रही है। बिजली, दीवान साहब, ले जाओ शराब दादी को और डाल दो काल कोठरी में। कल सुबह इसका फैसला